हाय एवरीवन। क्या आप रोज़ विजुलाइजेशन करते हैं लेकिन आपको कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता है? तो प्रॉब्लम आपकी विजुलाइजेशन में नहीं बल्कि आपके तरीके में हो सकता है। तो आज मैं आपको 5 मिनट की एक आसान विजुलाइजेशन टेक्निक बताने वाली हूँ जिसे आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगी कि विजुलाइजेशन में लोग कॉमन क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात, विजुअलाइजेशन क्या होता है? तो विजुअलाइजेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने गोल को, अपनी विश को इमेजिन करते हैं, उसको थोड़ा सा सोचते हैं, उस पर फोकस डालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली विजुअलाइजेशन यही है। और इसमें जो सबसे पहली बात आती है, तो सबसे पहले तो हमें जब भी विजुअलाइजेशन करना रहता है तो उसके लिए हमें कोई शांत जगह चाहिए। हमें शांत जगह बैठना चाहिए या फिर लेटना चाहिए, लेकिन वो आपका प्लेस बिल्कुल शांत होना चाहिए जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपका फ़ोन वगैरह भी आपके पास ना हो। ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी रहती है, थोड़ी सी गहरी सांसें लेनी रहती है जिससे हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। हमारे थॉट्स जो कंटिन्यू चलते रहते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तब हमें ये स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमें इसे करना कैसे है? तो सबसे पहले जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी विश है, आप पहले उसको स्पष्ट रूप से, उसको अगर आप कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसको आप माइंड में भी रखना चाहते हैं तो आप माइंड में भी रख सकते हैं। बट उसको क्लियर आपको एक 15 से 20 सेकेंड का आपको एक उसका क्लिप बनाना पड़ेगा, वीडियो टाइप का, जैसे वो आपके माइंड में वीडियो के जैसा वो आपके माइंड में चले। ठीक है, सिर्फ आपको इमेज नहीं देखना है, फ़ोटो नहीं देखना है, बल्कि आपको जब आपका गोल आपको कंप्लीट हो जाता है, आपकी विश पूरी हो जाती है, उसके बाद का आपको सीन क्रिएट करना है अपने माइंड में। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको उसका लास्ट रिजल्ट ही विजुलाइज करना है। बीच का प्रोसेस आप विजुलाइज नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जिनको जॉब मैनिफेस्ट करना रहता है, तो वो ये विजुलाइज करते हैं कि वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको ऑफ़र लेटर आ गया है या फिर उनका एग्ज़ाम क्रैक हो गया है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, लेकिन जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो लास्ट रिज़ल्ट होगा, जैसे हमें जॉब चाहिए तो हमें वो विजुलाइज करना है कि हम उस जॉब में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी वो आपको विजुलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, जस्ट मैरिज के बाद आप क्या कर रहे होंगे, आपको वो सीन को इमेजिन करना है। ठीक है, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम प्रोसेस को अगर हम विजुलाइज करते हैं तो कई बार होता है कि हमारा प्रोसेस तो वो सीन तो विजुलाइज हो जाता है और मैनिफेस्ट भी हो जाता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट तक जाते जाते हमारा मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम जॉब के लिए मैनिफेस्ट करते हैं और हम विजुलाइज कर रहे हैं कि हमारे हाथ में ऑफ़र लेटर आ गया है, हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा वो तो मैनिफेस्टेशन हो जाता है कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमारा वो विश पूरा हो गया, हमारे हाथ में ऑफ़र लेटर भी आ गया, वो विश भी हमारा पूरा हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स आगे में आ जाती हैं, जैसे हमें जहाँ पर ज्वाइनिंग होता है वो जगह अच्छा नहीं रहता है तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, या फिर इंटरव्यू तक ही वो प्रोसेस अटक के रह जाता है। ठीक है, या फिर अगर हम शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और हम ये मैनिफेस्ट करते हैं कि सामने वाले ने हमें शादी के लिए कमिटमेंट दे दी, या फिर हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर लिए, ठीक है, हमारी इंगेजमेंट हो गई, तो ये सारी चीज़ मैनिफेस्ट तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद का भी कुछ प्रोसेस ऐसा होता है जहाँ पर ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। तो हमें हमेशा डायरेक्ट लास्ट रिजल्ट ही विजुअलाइज करना है। ठीक है, बीच का प्रोसेस विजुअलाइज नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब हम ये विजुअलाइज करते हैं कि हमारा ये लास्ट रिजल्ट क्या होने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपको इसमें सिर्फ फ़ोटोज़ को या सीन्स को बस देखना नहीं है,
आपको उसमें अपने इमोशंस भी ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे आप वो विजुलाइज़ तो कर रहे हैं अपनी आँखें बंद करके कि मेरी जॉब हो गई है, मैं इस तरह से जॉब अपना कर रहा हूँ, इस तरह से मैं अपनी ड्यूटी जा रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ विजुलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको उसमें इमोशंस भी डालना है कि जब आप जॉब के लिए जा रहे होंगे उस वक्त आपका मूड कैसा होगा, उस वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी होगी, जब आप वहाँ काम कर रहे होंगे उस वक्त आपकी एनर्जी कैसी होगी, ठीक है। आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो शादी के बाद जो आप इमेजिन कर रहे हैं तो उस टाइम आपकी फीलिंग्स क्या होगी, ठीक है। फीलिंग्स इसमें ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। जब आपका विजुलाइजेशन और फीलिंग्स दोनों इक्वल लेवल पर आ जाएगा तब वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव काम करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक शांत जगह ढूंढनी है, नो डिस्टर्बेंस। दूसरा, आपको सिर्फ इमेज नहीं बनाना है बल्कि एक वीडियो क्लिप सीन क्रिएट करना है अपने माइंड में। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वो जो आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं या सीन क्रिएट कर रहे हैं वो आपके लास्ट रिज़ल्ट का हो, ठीक है, ना कि प्रोसेस का हो। और उसके बाद उसमें आपको इमोशंस भी ऐड करने हैं, फीलिंग्स भी ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक आते हैं जो लोग करते हैं कि जिन चीज़ों से आपको बच के रहना है वो ये कि कुछ लोग डेली अपने तरीके को बदलते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमने जो एक पैटर्न बना लिया है कि मुझे ये सीन क्रिएट करना है, पहले ही आप सोच लीजिए कि मुझे ये चीज़ें विजुलाइज़ करना है और डेली पर डे आपको सेम चीज़ ही विजुलाइज़ करना है, सेम इमोशन के साथ विजुलाइज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ और चीज़ विजुलाइज़ कर रहे हैं फिर नेक्स्ट डे हम उससे रिलेटेड कुछ और सीन ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक सॉलिड सीन क्रिएट करना है और उसी को डेली विजुलाइज़ करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ देते हैं, 2 दिन 4 दिन किए फिर छोड़ दिए, फिर याद आया तो फिर किए फिर छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं करना, आपको कंटिन्यूसली कम से कम 21 डेज़ तक तो कंटिन्यू करना ही करना है। 30 डेज़ करते हैं तो ये आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको विजुलाइज़ करना है। दिन में कोई भी आप एक टाइम कर सकते हैं, अच्छे से शांत दिमाग से इसको करें। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो इसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।